आज का जो मुख्य पाठ है, जो मैं कहना चाहता हूं, बुराइयों की जड़। मनुष्य जब जीवित होता है ना, तो सबसे पहले उसके जीवन में शैतान ने ऐसा कर दिया, भूख को डाल दिया। ऐसा भूख डाल दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है सिर्फ रोटी खाने पीने से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या है, परमेश्वर के लोग जीवित रहते हैं। परंतु शैतान हमेशा हमारे जीवन में इन बातों को डाल दिया कि क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कैसा जीवन कटेगा। जब हमारे जीवन में हम जब पैदल चलते हैं ना, उस समय सोचते हैं प्रभु एक साइकिल देता तो बड़ा अच्छा रहता है ना। साइकिल आ गया तो हे प्रभु ऐसा करना, एक स्कूटर दे देना। स्कूटर आ गया, प्रभु जी एक कार भी दे देना, ताकि मैं अकेले नहीं अपने परिवार के साथ में चलूंगा। मतलब इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं ना, वांट्स की कभी कमी नहीं, आवश्यकता कभी घटती नहीं। दिन पर दिन मनुष्यों की आवश्यकता क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ऐसे में ये बुराइयों की जड़ है। क्या यहाँ यीशु मसीह ने वचन जो भी कहा है एक उदाहरण के तौर पे लोगों को बताया, ताकि लोगों को चेतावनी मिल सके। इसका पूरा सारांश क्या है, बोलते हैं जो कहते हैं ना, लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ जो है पाप का ही कारण होता है। याकूब 1:14-15 को जल्दी से निकालिए, जल्दी निकालिए। कहता हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर उसको पढ़िए, परंतु हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, परंतु देखिए यहां पर एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, हर एक के लिए कहा जा रहा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी ही अभिलाषा, क्या ये चाहिए वो चाहिए प्रभु ऐसा दे दे वैसा कर दे, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ। और अभिलाषा क्या होती है, गर्भवती होती है। जैसे एक माँ जननी दिन पर दिन बच्चा जो परिपक्व होता है, बढ़ते जाता है, ऐसे ही हमारा पाप भी, अभिलाषा भी दिन पर दिन गर्भवती होती जाती है। हाँ? होकर पाप को जनती है। देखिए इधर एक माँ पुत्र को जन रही है, तो इधर मनुष्य के जीवन में क्या होता, अभिलाषा एक पाप को जनती है। हाँ? और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आखिरी समय मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए कहते हैं लोभस्य पापस्य कारणम। ज्यादा लोभ मत करो, जितना परमेश्वर ने दिया है उसी में हमें क्या करना है, खुश रहना है प्यारो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना जो ये सिखलाया, रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। और परमेश्वर देता है प्यारो। मैं चैलेंज करता हूं, परमेश्वर किसी को भी, हर एक को भूखा उठाता जरूर, पर तो भूखा सुलाता नहीं कभी। मनुष्य के जीवन में सब कुछ है प्यारो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां फले फूले। इसलिए अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा का, जाओ फूलो फलो और सारे संसार में फैल जाओ। पर तो आज मनुष्य इतना फैलना मांगता है ना, इतना दिया तो पूरा और दे दे। गाना गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। और जब देने की बारी आएगी ना, तन मन और धन की बात आएगा तो पॉकेट हम परमेश्वर को क्या दे प्यारो। अभी 50 जो पढ़े उसमें क्या लिखा है 12 में, यदि
मैं भूखा होता तो तुझसे क्या कहता, जगत के सारी वस्तुएं मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन से पूरी कर। परमेश्वर हमें सब कुछ दिया प्यारो, हमें इसी में संतुष्टि रहना सीखना चाहिए प्यारो। और जिसके पास बोलता है ना, दो बातें हैं, जो धतूरा खा लेता है ना, धतूरा रहता है, धतूरा खा ले तो आदमी पगला जाता है, और ज्यादा धन मिल जाता है तो वो भी बौरा जाता है? और यहाँ पर वही एक धनवान का दृष्टांत है प्यार, जो यहाँ कहता देखिए, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तब ये बातें हुई, और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? यीशु मसीह न्याय करने नहीं, परमेश्वर के राज का प्रचार करने के लिए आया। अब जो आएगा क्या आएगा? न्याय करने के लिए। चेतावनी परमेश्वर के वचन के द्वारा हर दम लोगों को देता रहा प्यार। और यहां भी कहता है, मैं कोई न्यायी नहीं हूं कि मैं तेरा न्याय करूं और तेरे संपत्ति को बांटने वाला मैं नहीं हूं। और यहां कहता है, और उसने उनसे कहा, 13 और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से। पहला लोभ आपको मैं तो बतलाना चाहता हूं, चलिए न्याय की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से, या समसोन के बारे में कह रहा है, देखिए। हाँ, स्त्री से प्रीति करने लगा। हाँ, तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। देखिए यहाँ पहली उदाहरण 1100 चांदी के टुकड़े के लिए प्रेम करने वाले अपने समसोन को क्या कर दे? पकड़ाने की कोशिश कर रही थी। पैसा, ऐसा पैसा किसका पैसा? ऐसा आया, ऐसा किसका? पैसा किसी का नहीं प्यारा। दूसरी उदाहरण मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, यूसुफ, उसको घर में जाकर देखिएगा, उस पक्ति में जैसा तो लिखता है, और 37 का लिखता है, यूसुफ को उनके भाइयों से बैर हो गया था। यूसुफ से उसके भाई लोग सब बैर करते थे और यूसुफ को मार डालना चाहा, परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और थी। तब उसके बड़े भाई लोगों ने कहा, नहीं, इसे हम मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? इस्माइल के हाथों से बिक्री कर देंगे। वहां भी चांदी के टुकड़ों के द्वारा अपने भाई को बेच डाला। ये पैसा ऐसा पैसा है प्यारो, पैसा किसी का वफादार नहीं होता प्यारो। जो वफादार मनुष्य है उसको भी पैसा क्या करता है? बेईमानी पे स्तर पे लाकर खड़ा कर देता है प्यारो। जहां धन वही तेरा मन। जब तक थोड़ा था बहुत अच्छा था, और जब आ जाता है ना, बोले ना, धन ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी पगला जाता है। क्या करे, क्या करे, क्या करे, और परंतु मनुष्य को परमेश्वर जितना दिया, किसी को परमेश्वर तकलीफ नहीं देता क्या। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सारे कोशिश करते हैं। बच्चा आगे बोलता, मम्मी हमें ये चाहिए, माता पिता कोशिश करते हैं उसको देने के लिए। दीपक भाई बता रहा था, मेरा बेटा बाइक के लिए बोलता था, मैंने उसे बाइक खरीद कर दे दिया। क्यों? बाप चाहता है कि मेरा बेटा का भाई मनोबल बढ़ाए, और मनोबल बाप माँ तो बढ़ाते हैं।
बच्चे हैं हमारे लिए समय के अनुसार सब कुछ देता है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है प्यार। और जब प्रयत्न करते हैं वहीं पर हम मुंह के खाते हैं प्यार, वहीं पर हमारा रास्ता डाइवर्ट हो जाता है प्यार, जैसे कि यहाँ लिखा है। और थोड़ा सा इसको पढ़ेगा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जीवन संपत्ति के अनुसार नहीं चलता प्यार, जीवन ही हमें मार्गदर्शन देता है, आगे बढ़ाता है। थोड़ा हम लोग देखेंगे तिमोथी, पहला तिमोथी 6:10, जिसको मिलता है उसको पढ़िएगा थोड़ा। पहला तिमोथी 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि रुपये का लोभ, स्पष्ट बात है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की तरह तरह की बुराइयों की क्या है, जड़ है। हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का कोशिश करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ नहीं, बेईमानी करके यहाँ से ले ले, यहाँ मिला यहाँ से ले ले, वहां से ले ले, और अपने आप को विश्वास से भटका लिया। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इससे जो बच गया उसके जीवन में आशीष है, आशीष है। ये रुपया ऐसा है ना, माता पिता को नहीं पहचानता, भाई भाई को लड़ा देता है, भाई बहन की दुश्मनी हो जाती है, बाप बेटा का दुश्मन हो जाता है प्यार। ये रुपया ऐसा है, क्या संपत्ति पाने के लिए। उड़ापुत्र का भी देखिए, उड़ापुत्र क्या था, जो कुछ मेरा है, उसने क्या कमाया था, उड़ापुत्र का कुछ नहीं था, परंतु कहता मेरा हिस्सा मुझे दे दे। ये रुपया ऐसी संपत्ति है प्यारो, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जो मसीह में है, जो मसीह में आगे बढ़ते हैं, वो प्रतिदिन मसीह में आगे बढ़िए। मत्ती में लिखता है, तुम देखते हो ना पक्षी काटते हैं ना बोते हैं, परंतु परमेश्वर ने समय पर आहार देता है। तो हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें क्यों करना दूंगा। परमेश्वर में देना चाहता है, परंतु हम हैं कि परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं प्यारो, बहुत जल्दी हम लोग ये भटकते हैं। मरकुस 8:36 भी थोड़ा उसको देखिएगा। मरकुस 8:36, मरकुस जिसको मिलता उसको पढ़िएगा। 36 देखिए यहाँ क्या लिखता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, क्या लिखता है देखिए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, वहां पर हाथ रखेगा, वहीं पर हाथ रखेगा। सिकंदर महान और सिकंदर बोला, मैं सारे संसार का मालिक हूं, सारे संसार को जीत लूंगा। किसी शायर ने लिखा, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर सब कुछ किया, सारे संसार को जीत नहीं पाया। और यहाँ क्या लिखता है देखिए, वही लिखता है यहाँ पर, क्या लिखता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लेकर गया, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा। और सिकंदर जब मर रहा था, अगर इसलिए अगर कोई पढ़े हैं, सिकंदर जब मर रहा था अपने सेनापति सेल्यूकस को बुलाया और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ को क्या करना, कब्र से बाहर रख देना, खाली हाथ, ताकि मनुष्य जान सके कि खाली हाथ। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी है, चंद लोग उसके साथ रहेंगे।
मैंने गीत को भी लिखा है। फानी है जिंदगी, लोग है गर्दमंद, लेके सब कुछ वो देंगे दो गज ही कफन। फानी है जिंदगी, लोग है गर्दमंद, लेके सब कुछ वो देंगे दो गज ही कफन। श्वास के टूटते सब मुकर जाएंगे, श्वास के टूटते सब मुकर जाएंगे। है जहां की ये ऐसी चलन, सुन यहाँ जो नहीं है तुम्हारा, उस पे जा क्यों लुटाए हुए हैं। एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है, आज किसको अपना रहे हैं। जिंदगी के ये लंबे सफर में हम कहां से कहां जा रहे हैं। इस जीवन के सफर में क्या हम कहां से कहां जा रहे हैं प्यारो। परमेश्वर अपनी मंजिल पर हमें लेकर चलना चाहता है, परंतु हमें परमेश्वर के मंजिल से डाइवर्ट हो जाए। शैतान बोलता है इधर नहीं, इधर रास्ता है, इधर चल, इधर चल, इधर चल। परमेश्वर आपको एक सही मार्ग दिखाना चाहता है प्यारो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे रात और दिन बात करना चाहता है प्यारो। यशाया 30:21 में क्या लिखता है, जल्दी पढ़िए कोई अगर मिला तो जल्दी पढ़िए। जब तुम मार्ग में दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ता है। पढ़िए कोई। जब कभी तुम दाहिने या बाईं बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तुम्हारे दोनों कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। परंतु मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाते प्यारो। परमेश्वर अपने वचन को बदलाना चाहता है, परंतु हम परमेश्वर के शब्दों को सुन नहीं पाते हैं। हाँ आगे पढ़िएगा 36 का, मरकुस 8:36 में पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है। सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। कुछ लाभ नहीं है प्यार। हम छोटे से जीवन में अपने जीवन को किस रीति से जी रहे हैं, हमें इन बातों की जानने की जरूरत है प्यारा। परमेश्वर हमें बहुतायत का आशीष दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। कल हम पैदल चलते थे, परमेश्वर को जानकारी किसे आवश्यकता है, एक साइकिल दिया, साइकिल से परमेश्वर ने बाइक दिया। और क्या चाहिए आपको प्यार। अब हम प्रार्थना मांग ले, हे प्रभु हेलीकॉप्टर दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं, कहां से कहां उड़ेगा। परमेश्वर जानता है रोज की रोटी हमें देता है प्यार, उसी से हमें संतोष करना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, भविष्य की बातों को देखने के लिए हमें देखना है, उसके लिए सही बात है, संचय जो करना संचय करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं गलत कामों के लिए। गलत कामों के द्वारा हम गलत मार्ग में चले जाते हैं बहुत जल्दी। और यहाँ लिखता है कोई जो पढ़ रहे थे, और उसने उनसे कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत नहीं है। फिलिप्पी 4:11 से पढ़ेगा, 4था अध्याय उसका 11 से पढ़िए। सब निकाल लिए? हाँ पढ़िए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हो, जैसे परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको कटोरा हाथ में नहीं दे दिया कि भीख मांगे करके। परमेश्वर सब उसी में हमें संतोष करना। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर तूने आज की रोटी दी, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, बस यही कहना है प्यारो। उसी में हमें संतुष्ट
आज लोग क्या करते जानते हैं? किस बात से दुखी हैं कह सकते हैं? हाँ? दूसरों के महल को देखकर अपना झोपड़ी भी जला लेते हैं। अच्छा खासा झोपड़ी है वो भी जला लेते हैं। हमें उसी में संतुष्ट रहना है प्यारो। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देता है। हाँ आगे बढ़े। पौलुस यहाँ कहता है देखिए, यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट करूं। हाँ मैं दीन होना भी जानता मैं हूं। नम्रता। आप देखें पेड़ को, जिसमें फल लगा रहता है उसका डाल कैसा झुका रहता है, नम्र, और जिसमें फल नहीं तल के खड़ा रहेगा। मैं दीन होना भी जानता हूं, हाँ, और बढ़ना भी जानता हूं, हाँ, हर एक बार और सब दशाओं में हर परिस्थितियों में। और मैंने तृप्त होना, और पहली बात क्या है? भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मनुष्य क्या सोचता है समझे ना? हम सिर्फ सुख में रहे। किसी शायर ने लिखा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है छांव ढलती आती और जाती है। ये दुख ऐसा साथी है जो कि आपको जीवन भर आपके साथ में रहेगा, और दुख से ही आदमी अपने आप को घटना बढ़ना सीखता है। दुख आने से ही हम अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करते हैं। क्यों दुख आया, ऐसा करना चाहिए। दुख सबसे बड़ा आपका साथी है। एक समय ऐसा आता है कि चलते चलते छाया भी आपका साथ छोड़ देता है, पर तो दुख आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। और जो मसीह में है, जो परमेश्वर में है, परमेश्वर उसे दुख देकर ही बढ़ाता है। परिपक्व को कहता है। सोना को देखिए, सोना को बोलते 100 सुनार की 1 लोहार की। सोनार क्या करता है? वो सोने को आस्ते आस्ते पीटता है। सोना को आग में आग क्या है? ये दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत। ये पौलुस कैसा था? कहता है दुख को मेरे जीवन में आने दो, तू जो मुझे देता है सामर्थ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पौलुस कहता है सामर्थ आपके जीवन में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर सामर्थ नहीं है परमेश्वर का, आप एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात को जानेगा। और यहाँ यही पौलुस कहता है कि मैं सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए उन्होंने लिखा है, तेरा पद पढ़ी, जो मुझे एक साथ पढ़िए इसको। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता सब कुछ कर सकते हैं। प्यार परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं प्यार। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर जो हम जो देख रहे थे, ये एक धनी का वृत्तांत जो है, देखिए 16 पर, लूका 12 का 16 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जैसा तो लिखता है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। लूका 12 का जो पढ़ रहे थे उसने उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। जब तक नहीं था तो विचार नहीं था, जब आ गया तो विचार करने लगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कर दूंगा। इससे पहले विचार नहीं आया, क्योंकि खाली हाथ था। और यहाँ वही बोल रहा है, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। तो अब जगह ही नहीं है उसके पास में, है? अब जगह नहीं है उसके पास। पहले जगह था,
परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। सिर्फ धनवान क्या करें, आप कहीं भी जाएंगे, देखो ये मेरा घर, ये मेरा ऐसा, ये मेरा ऐसा, वो ऐसा। परंतु मैं कहता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए कितना बड़ा है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपने क्या काम किया। और यहाँ कोई धनवान के उस विषय में कह रहा है, पढ़िए। हाँ, मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रख सकूं। हाँ, और उसने कहा, हाँ, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। जो था उसको भी तोड़ दे रहा है, उसको भी तोड़ के और बड़ी बनाऊंगा। मैं सोचता हूं कभी कभी परमेश्वर ने आपका पेट को कितना दिया, 1 बित्ता का पेड़ दिया है ना। अगर हाथी जैसा पेड़ देता तो क्या करते हम, दिन भर आराम खाते रहते हैं, जितना भी खाओ, बोलते हैं उठ के मुंह में जीरा। फिर तो आप दाया रात और दिन सिर्फ खाने की चिंता है। और परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद हो कि हमें 1 बित्ता का पेड़ दिया है, खाते हैं, आराम से रहते हैं। और यहाँ वही हो गया, बोलता मैं कहाँ रखूं, मैं याद करूंगा अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। ये भविष्य की योजना बना रहा है प्यार। आज मनुष्य भविष्य की योजनाओं में बहुत आगे बढ़ जा रहा है प्यार। मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और आगे पढ़िए। और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रह। यहीं पर हाथ तो रखना। 2004 का वाक्य आपको मालूम है? 2004 में क्या हुआ था? कोई एक कह सकते हैं? सुनामी लहर। और उस दिन तक 24 दिसंबर लोग क्रिसमस मनाए। 25 तारीख को बहुत भरपूर क्रिसमस मनाए। केक कटिंग हुआ, सब हुआ। अचानक होता है प्यार। अचानक 25 तारीख के रात को पूरा संसार क्या हो गया? हिल गया। सुनामी लहर। कितना घर उजड़ गया। और जब टीवी में दिखाया जा रहा था, लोग ऐसा भाग रहे हैं और लहर उसके ऊपर कैसा ऐसा उछल के जा रहा, अपने आप को उसमें ले रहा। और उसके बाद के दिन में कैबिनेट मीटिंग में गए थे, कैबिनेट की मीटिंग में गए थे लाल के घर में। और वहां पर भी दृश्य देख रहे थे प्यार। लोग हाहाकार, बच्चे गुम हो गए, परिवार उजड़ गया। अचानक होता है प्यार। क्या हुआ? इतना बसा बसाया घर सब उजड़ गया, सब खत्म हो गया एक पल में। और यही बात है, हे मेरे मन खा पी और क्या ऐश कर। लोग ऐश कर रहे थे, ऐश करते करते क्रैश हो गया। आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा? सवाल या निशान। जो तूने इकट्ठा किया है ये किसका होगा? भजन संहिता 49। जो अपनी एक सबको निकाल देंगे। सब निकाल लिए? निकाले कि नहीं भाई? चलिए पढ़िए। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को
किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। और क्या लगता है? फिर से एक बार, जो अपनी संपत्ति पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। हाँ? और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। फुल मैं आई एम द किंग, आई एम द किंग। फूलते हैं। उनमें से कोई अपने भाई को हाँ। किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, 49 का 10-11 में पढ़िए। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं। हाँ? और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, 11 पद पढ़िए। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। सोचते हैं जो मैं कमा लिया हूं जीवन भर ऐश करता रहूंगा। भविष्य निधि, LIC, पॉलिसी। मैं पूछता हूं यही बात, जब तक रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तब तक पेंशन का टेंशन है ना? पेंशन आ रहा है इतने समय में, टेंशन आ गया। समय पेंशन नहीं आया, टेंशन आ गया। और जब भाई घर का स्वामी मर गया, उसके बाद पेंशन क्या हो गया? आधा हो गया। और उसके बाद आधा भी खत्म हो गया, फिर टेंशन। तो क्या हमने अपना अकॉर्डिंग बुक जो है स्वर्ग स्थान के लिए बनाया है, जहां कोई टेंशन नहीं, जहां कभी रोना ना दांत पीसना? उसके लिए हमने क्या किया? संसार में रहकर हम सिर्फ इसी परिस्थिति में जी रहे हैं। क्या होगा मेरे बात, क्या होगा? कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपनाना है। परमेश्वर अपनी सारी चिंता क्या करता है? यीशु मसीह मुझ पर डालना कहता है। हम अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पर डाल देना, वही हमें संभालता, वही हमें तो उभारता भी है। और आगे क्या लिखता है? 11 का पढ़िए। वे मनी सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। ज्यादा लिख कर देंगे, मेरे बाद इसका होगा, उसका होगा। मरने के बाद क्या होगा ये परमेश्वर जानता है प्यारो, ये आप और हम नहीं जानते प्यारो। इसलिए धन पर कभी इतराइए नहीं, घमंड मत कीजिए कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप कुछ नहीं करते हो प्यारो, जो करता है परमेश्वर ही करता है। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर के महिमा जलाल में आप दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए और भी उत्तम आस्था के साथ आपको और भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सर बनाया हूं, पूंछ नहीं। परमेश्वर आपको पूंछ बनाकर नहीं रखा है प्यारो। मैंने दिन कहा ना, परमेश्वर के राज में दिन पर दिन आपका क्या है? प्रमोशन है। आप परमेश्वर में रहोगे, दिन पर दिन आपके जीवन में प्रमोशन है प्यारो। अगर आप परमेश्वर में नहीं हो, फिनिश। इसलिए परमेश्वर में आप बने रहिए प्यारो, और परमेश्वर के महिमा जलाल में प्रतिदिन बड़े नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़ते जाइए। और आखिर में आपको बताना चाहता हूं, कहता है 19 में कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धनी नहीं है। प्यारो, मैंने जो गजल जो लिखा था उसमें यही है, सामान्य 100 बरस का था, सामान्य 100 बरस का था, एक जान के लिए, सामान्य 100 बरस का था, एक जान के लिए, कल की किसे खबर भला, कल की किसे खबर भला, दम टूटने के बाद एक पल सुकून न मिल सका, तुझे भूलने के बाद, तेरी याद आ गई मसीह बर्बादियों के बाद। उड़ाओ पुत्र की तरह प्यारो, धन संपत्ति लेकर तो चला गया, ऐश कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके दोस्त बन गए, सब कुछ हो गया। जानेगा जहां गुण रहता है वहीं पर मक्खी मंडराता है प्यारो। जब धन रहेगा ना आपके 10 दोस्त बन जाएंगे, ऐसा कर भैया, वैसा कर भैया, सब कुछ कर भैया, और तरह तरह के आइडिया देंगे, ऐसा करने से ऐसा रहेगा, ऐसा। और जब धन खत्म हो जाएगा सारे दोस्त फुर्र करके उड़ जाएंगे। तब उड़ाओ पुत्र की तरह वो पछताया, पश्चाताप किया, क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने पिता के घर में रहता, वहां नौकरों को भी 2 जून की खाना मिलते, मैं उससे भी आज बदनसीब हो गया। ऐसा बदनसीब की हालत में आप क्यों आना चाहते हैं प्यारो? धन परमेश्वर देता है, और आपको बताना चाहता हूं आखिरी बात, नीति वचन 13 का 7, वो जल्दी पढ़िएगा, नीति वचन 13 का 7, आपको बताना चाहता हूँ वहां तो जो लिखता है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। क्या है? कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। ये क्या है? धन कैसा? रेत की तरह। रेत को मुट्ठी में पकड़िए, क्या होता है? स्लिप हो जाएगा धीरे 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 धीरे। हाँ, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। ये परमेश्वर की आशीष है प्यारे। राजा सुलेमान सारे संसार का सबसे बुद्धिमान, शब्द 2:11 में कहता, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को देखा तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है और संसार में कोई लाभ नहीं। किस काम की ये दौलत, किस काम का ये धन? अरे सोच ले पगले, यीशु को दे अपना मन। दुनिया में आया है तू 4 पंजों के सहारे, दुनिया में आया है तू 4 पंजों के सहारे, दुनिया से जाएगा तू 4 कंधों के सहारे। क्यों करता कंजूसी? खोल दे मुट्ठी बंद। किस काम की ये दौलत, किस काम का ये धन प्यारो? ये धन किसी काम का नहीं प्यारो। जो परमेश्वर धन देता है उसमें बहुत है आशीष देती है प्यारो। और जो परमेश्वर की ओर से धन में, अभी जो पढ़े, जो बहुत उड़ाता है बहुत बटोरता है, और जो बहुत बटोरता है कुछ नहीं रहता है प्यारो। इसलिए जहां धन वही तेरा मन। आज का वचन यही है प्यारो। हाँ, बुराइयों का जड़ पापस, लोभस से पापस से कारण। लोभ, जहां लोभ आता है वहीं पर पाप जन्म लेता है प्यारो। इसलिए सब कुछ प्रातः काल को उठे, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु जी आज का दिन तूने दिखलाया, रात्रि काल को मीठी नींद दी, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं घर से जाता हूँ प्रभु जी, दिन भर मेरे साथ रहना, दिन भर जाइए, काम कीजिए, रात को घर आइए,
फिर परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु जी तेरा नाम का धन्यवाद देता हूँ, सुरक्षा प्रदान दे, रात को मीठी नींद दे, आराम से सो। परमेश्वर आपको चलाएगा, जो आवश्यकता है परमेश्वर आपको देगा प्यारो। इन 22 सालों में मैं इसलिए आज वचन आपके पास में रखा, सिर्फ मेरी एक ही भावना थी कि प्रभु जी मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा, भवन बस और कुछ नहीं। परमेश्वर ने मेरे परिवार को एक अच्छा भवन दिया प्यारो, इससे आपको और क्या चाहिए प्यारो? जो भवन में बहुत अच्छा भवन, फोन आते रहते हैं पर पास का भवन बड़ा अच्छा होगा, परमेश्वर ने दिया प्यारो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। घर तो परमेश्वर, एक झोपड़ी में भी आप रह सकते हो, 2 गज जमीन चाहिए आपको, और क्या चाहिए प्यारा? परमेश्वर आज सबको दिया, इसलिए इसमें शांति रहिए, आनंद कीजिए और आनंद के साथ परमेश्वर प्रतिदिन आप आगे बढ़िए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।